हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक और आपके सामने नया कंटेंट लेके आया हूँ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, भारत के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है, जो भारत में ऐसे कई एयरपोर्ट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय, जहाँ पर बाहर की फ़्लाइट्स भी आकर रुकती हैं। लंदन की हुई, अमेरिका की हुई, न्यूयॉर्क की हुई, रशिया की हुई, चाइनीज़ फ़्लाइट्स हुई। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहलाती है। कुछ घरेलू होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ घरेलू हवाई अड्डा होते हैं। ठीक है, जैसे कि दिल्ली से झांसी जाना है, दिल्ली से कानपुर जाना है, दिल्ली से लखनऊ जाना है, इस तरह से मुंबई से पुणे जाना है, इस तरह से जो फ़्लाइट होती है वो घरेलू होती है। तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है, भारत की। और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ही आते हैं घरेलू। घरेलू मुझे आज तक एक क्वेश्चन नहीं दिखा है। अगर क्वेश्चन दिखा है तो स्पेशली उस राज्य का दिखा है। जैसे आप अगर एमपी स्पेशल का कोई एग्ज़ाम दोगे तो एमपी का कोई घरेलू एयरपोर्ट पूछ लेंगे। यूपी का देंगे तो यूपी का पूछ लेंगे कि घरेलू इलाहाबाद में कौन सा है, या फिर कानपुर में कौन सा है, या फिर लखनऊ में कौन सा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आएगा तो वो स्पेशल उसी राज्य के एग्ज़ाम के लिए आएगा। लेकिन जो ओवरऑल एग्ज़ाम होते हैं केंद्र के, और जो मेनली हेड वाले एग्ज़ाम होते हैं, उसमें अंतर्राष्ट्रीय ही पूछे जाते हैं और यही मेन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही सीरीज़ में लेके आया हूँ। और इससे भी आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे तो मैं सारे के सारे जितने हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आ चुके हैं और जो आने वाले हैं, ठीक है, वही मैं लेके आया हूँ। तो फिर देरी न करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो आपके पास मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, किस राज्य में स्थित है? ठीक है, या कहाँ पर स्थित है, या किस राज्य में स्थित है, या किस स्थान पर स्थित है, एक ही बात है दोस्तों। ठीक है, आप क्वेश्चंस की भाषा को समझें, सिर्फ आपको आंसर देना है, जवाब देना है, या और नोट्स बनाना है। ओके, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये पड़ेगा आपका ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागपुर। ठीक है दोस्तों, कहाँ हो जाएगा? नागपुर। और नागपुर आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। ओके दोस्तों, कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। अहमदाबाद आपका पड़ता है गुजरात में। सब कुछ क्लियर करा दूंगा आपका। नासिक आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। नासिक भी आपका कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, और गुवाहाटी आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका असम में। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर दोस्तों? ये पड़ेगा आपका ऑप्शन सी हैदराबाद। ओके दोस्तों, कहाँ पड़ेगा? हैदराबाद। हैदराबाद में पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? ऑप्शन ए या कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी पुणे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पड़ेगा आपका अहमदाबाद, और अहमदाबाद ऑप्शन बी में है। ठीक है दोस्तों, और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है ये बताने की ज़रूरत है दोस्तों। ये पड़ेगा आपका गुजरात में। ओके दोस्तों, कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी चेन्नई। तो अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका पड़ेगा ऑप्शन डी चेन्नई। कहाँ पड़ेगा दोस्तों? ऑप्शन डी चेन्नई। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 5। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है शेख अल अलाम। ठीक है, शेख अल अलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है ये आपको बताना है। शेख अल अलाम। ठीक है दोस्तों, नाम से ही आप शायद मेरे हिसाब से आप लगा दोगे। ठीक है, नाम से ही आप पहचान गए होंगे इस ऑप्शन में। ठीक है, कि कहाँ पर पड़ेगा ये। नई दिल्ली ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसमें से मुसलमान वाला एरिया कौन सा है दोस्तों? मोमडन वाला। ऑप्शन सी श्रीनगर, श्रीनगर में। ठीक है दोस्तों, शेख अल अलाम अंतर्राष्ट्रीय कहाँ पड़ेगा आपका? श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ओके दोस्तों, कहाँ पड़ेगा? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इस तरह से बयां कर रहा है कि कह रहा है कि कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी चेन्नई और ऑप्शन सी कोच्चि और ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन डी। कहाँ पड़ेगा दोस्तों? बेंगलुरु, ऑप्शन डी। बेंगलोर लिखा हो, बेंगलुरु लिखा हो, एक ही बात है दोस्तों, कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना। बेंगलुरु, ऑप्शन डी, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री, इसको जितना स्टार देना चाहें आप दे सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे ही एग्ज़ाम में 2 बार आ चुका है, तो मैं क्यों ना बोलूँ। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी कोझिकोड, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पर है दोस्तों? बनारस। ठीक है, बनारस या वाराणसी, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, वाराणसी, ये एक ही बात होती है दोस्तों। बनारस लिख के आए, वाराणसी लिख के आए या काशी लिख के आए, सब उसी के नाम है। ठीक है दोस्तों, बनारस लिख के आए, वाराणसी लिख के आए, काशी लिख के आए, एक ही बात है। और ये कहाँ पर है? ये आपका पड़ता है यूपी के अंदर। कहाँ पड़ता है दोस्तों? यूपी के अंदर। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी मदुरई। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पड़ेगा आपका कोलकाता में। कहाँ पड़ेगा? कोलकाता, ऑप्शन सी। कहाँ पड़ेगा दोस्तों? कोलकाता, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। IGI, ठीक है, इसकी मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। ओह पेन तो मैंने लिया ही नहीं, एक मिनट दोस्तों। यस, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है दोस्तों, लिख लेंगे आप इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। तो ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर क्या है आपका? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोपीनाथ बारदौली। ठीक है दोस्तों, गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका पड़ेगा गुवाहाटी, ऑप्शन ए। कहाँ पड़ेगा दोस्तों? गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी, ऑप्शन ए। और ये कहाँ है? ये आपका असम में। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है चौधरी चरण सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें थोड़ा सा इसका भी। ठीक है दोस्तों, स्टार लगा लें पहली बात तो इसको, डबल स्टार। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ। लखनऊ में है आपका चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में। और लखनऊ कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका यूपी में। नागपुर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। MH से महाराष्ट्र है दोस्तों, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, MH से महाराष्ट्र है। कानपुर भी आपका यूपी में पड़ता है। छत्तीसगढ़ तो है ही राज्य अलग से, छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 हमारा कह रहा है श्री रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? श्री रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन ए छिंदवाड़ा, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी अमृतसर और ऑप्शन डी फिरोजपुर। तो श्री रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अब इसको एक नाम से और बोला जाता है, वो आप लिख लीजिए, ठीक है, ब्रैकेट में। ठीक है, इसको अन्य नाम से क्या बोला जाता है? इसको एक नाम से और पुकारा जाता है, वो पुकारा जाता है राजा साहसी।
ठीक है दोस्तों, राजा सासी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए छिंदवाड़ा, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी अमृतसर और ऑप्शन डी फिरोजपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमृतसर। ठीक है दोस्तों, अमृतसर कहाँ है ये आपका पड़ता है पंजाब में। पी जैसे मैं पंजाब शो कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है, कन्फ्यूज़ तो नहीं होगा ना। पी जैसे पंजाब, फिरोजपुर आपका पंजाब में है पीजे, लुधियाना आपका पंजाब में है पीजे, छिंदवाड़ा आपका एमपी में है दोस्तों। छिंदवाड़ा कहाँ है ये आपका एमपी में है। ओके दोस्तों, छिंदवाड़ा कहाँ पर है ये एमपी में है। ओके दोस्तों, और ये हवाई अड्डा तो आपको पता चलेगा ना, इसी को श्री रामदास जी बोलते हैं और इसी को राजा सासी के नाम से पुकारते हैं। ठीक है दोस्तों, कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना, राजा सासी आ जाए या फिर रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आ जाए, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों कहाँ पर है, अमृतसर में। ठीक है दोस्तों, इसका अन्य नाम है ये राजा सासी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कालीकट, और कालीकट से तो शायद आप बिल्कुल बता देंगे, 100% बता देंगे, मुझे आप पे भरोसा है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोझिकोड, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी नेल्लोर। तो ऑप्शन ए कोझिकोड। ठीक है दोस्तों, कहाँ पड़ेगा? कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ है? केरला में। ठीक है दोस्तों, केरला में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है वीर सावरकर। जितने स्टार देना चाहते हैं दे सकते हैं आप, जितने स्टार देना चाहते हैं दे सकते हैं दोस्तों। वीर सावरकर, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर और ऑप्शन डी गांधीनगर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में, यानी कि ऑप्शन सी। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है दोस्तों? ये है आपका अंडमान एवं निकोबार, उसकी राजधानी है। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ओके, और गांधीनगर, ये गांधीनगर कहाँ है? ये आपका गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, गुजरात में है। अहमदाबाद भी आपका गुजरात में है, और गुजरात तो है ही आपका एक राज्य। ठीक है दोस्तों, गुजरात, गुजरात। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? ये है आपका अंडमान निकोबार, और वहीं पर स्थित है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर के अंदर। क्लियर? चलिए, और पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान निकोबार में। ठीक है दोस्तों, अंडमान निकोबार की पहचान तो आपको पता है ना दोस्तों, ये आपका उत्तरी दक्षिणी भारत है। यहाँ पर आपके इस तरह से फैले हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ है आपका पोर्ट ब्लेयर। ठीक है दोस्तों, ये अंडमान निकोबार है, यहाँ श्रीलंका है, उसके यहाँ पर बगल में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ वे ऑफ बंगाल। ठीक है दोस्तों, वे ऑफ बंगाल में आपका है अंडमान निकोबार। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है दावोलिम। दावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी गोवा। तो दावोलिम, इसी को अन्य नाम से बोलते हैं लिम्का। क्या नाम बोलते हैं? लिम्का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लिम्का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या दावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है दोस्तों? ऑप्शन डी गोवा में। कहाँ पर है दोस्तों? गोवा में। ठीक है दोस्तों, गोवा एक्चुअली में गलत लिखा हुआ, गोवा इस तरह से लिखा जाता है। ओके दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है, गोवा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा देवी अहिल्याबाई होलकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लें आप। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी धनबाद। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कहाँ पर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इंदौर में। कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन बी इंदौर में। ओके, और इंदौर कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है एमपी में। इंदौर कहाँ पड़ता है? एमपी में। रायपुर पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में। धनबाद पड़ता है आपका झारखंड में। जे के लिख देता हूँ दोस्तों, झारखंड। जम्मू कश्मीर तो नहीं समझेंगे दोस्तों, झारखंड। ठीक है दोस्तों, गांधीनगर आपका गुजरात में। ओके दोस्तों, मैंने बोल भी दिया है इसलिए, गांधीनगर गुजरात में, इंदौर एमपी में, रायपुर छत्तीसगढ़ में और धनबाद झारखंड में। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदौर में, और इंदौर कहाँ है? एमपी में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। और 17 हमारा कह रहा है मिनम्बकम। कौन सा? मिनम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो मिनम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है आपका चेन्नई में, ऑप्शन सी।
ओके दोस्तों, कहाँ पर है ऑप्शन ये हाँ, इससे मैं थोड़ा सा याद दिलाने की आपको कोशिश करता हूँ। चेन्नई एक्सप्रेस अगर आपने मूवी देखी हो तो मिनम्मा नाम से एक वो पादुकोण, दीपिका पादुकोण का नाम कौन बोलता है? ये बोलता है आपका शाहरुख खान चेन्नई एक्सप्रेस में, ठीक है। मिनम्मा नाम से उसको पुकारता है। तो मिनम्बा मिनमकम, इस तरह से आप चेन्नई एक्सप्रेस चेन्नई से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने एक हल्की सी हिंट दी है, चाहे तो आप इसको अपना सकते हैं, चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। मुझे शायद इसी से याद है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है जयप्रकाश नारायण। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी बक्सर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या बोला गया? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ेगा दोस्तों? पटना में, ठीक है दोस्तों। कहाँ पड़ेगा? पटना में। और पटना कहाँ पर है? ये है आपका बिहार में। गया भी है आपका बिहार में। बक्सर आपका है वेस्ट बंगाल में है शायद, कन्फ्यूज हो गई दोस्तों। बक्सर का युद्ध बिल्कुल वेस्ट बंगाल में है। बक्सर का युद्ध हुआ था ना, बक्सर का युद्ध हुआ था वेस्ट बंगाल में। ओके दोस्तों, क्लियर हो गया। लखनऊ कहाँ? यूपी में। ओके दोस्तों, पटना बिहार में है आपका जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण को क्या बिहार का गांधी कहते हैं? बिहार का गांधी। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। ओके दोस्तों, क्लियर हो गया। एक एक्स्ट्रा बात और मैंने आपको बता दी, बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी गंगटोक, ऑप्शन सी दिसपुर, ऑप्शन डी पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रांची। रांची कहाँ है आपका? झारखंड में। कहाँ है दोस्तों? झारखंड में। झारखंड में। ओके दोस्तों, रांची कहाँ है? झारखंड में, ठीक है दोस्तों। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? झारखंड में, रांची के अंदर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है जालीग्रैंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? जालीग्रैंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन ए धर्मशाला, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी देहरादून। तो जालीग्रैंड हवाई अड्डा कहाँ है आपका? पड़ेगा ये देहरादून, ऑप्शन डी। कहाँ पड़ेगा दोस्तों? देहरादून, ऑप्शन डी। और देहरादून कहाँ है? यूके, उत्तराखंड, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, यूके। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए धर्मशाला बताता हूँ। धर्मशाला आपका हिमाचल प्रदेश, एचपी में पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में। भोपाल आपका एमपी। एमपी की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है आपकी भोपाल। हिमाचल प्रदेश तो एक राज्य है ही। और देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कह रहा है बीजू पटनायक। पटनायक से याद रहेगा आपको, अभी भी पटनायक नाम से कोई हैं एक मुख्यमंत्री, और किस राज्य के हैं आप गेस कर सकते हैं। तो बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी भिलाई और ऑप्शन डी अगरतला। तो बीजू पटनायक हवाई अड्डा कहाँ पर है दोस्तों? भुवनेश्वर, यानी कि ऑप्शन बी। और भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। ये बताने की ज़रूरत है दोस्तों, उड़ीसा में। ओके दोस्तों, कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और उड़ीसा के अभी भी एक मुख्यमंत्री हैं पटनायक, ठीक है। हाँ, तो आपको मैं ये होमवर्क देता हूँ, आप खोजें उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, किनका नाम है। तो इससे आप एक लिंक बना लेंगे और आपको ये बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। और 22 हमारा कह रहा है महाराजा वीर विक्रम। क्या बोला गया? महाराजा वीर विक्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? महाराजा वीर विक्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी अगरतला। तो महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा है आपका अगरतला, यानी कि ऑप्शन डी। कहाँ है दोस्तों? अगरतला के अंदर। ओके दोस्तों, कहाँ पड़ेगा? अगरतला, महाराजा वीर विक्रम। और अगरतला कहाँ? त्रिपुरा की राजधानी है दोस्तों, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला, ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, ये है एग्जैक्ट पोजीशन अगरतला, ठीक है। राज्य पूछे तो त्रिपुरा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। त्रिपुरा ऑप्शन में दिया है तो आप कहेंगे कि त्रिपुरा क्यों नहीं लगाया। तो ये है एग्जैक्ट लोकेशन, किस स्थान पर स्थित है, किस राज्य में होगा, तब त्रिपुरा होगा। ओके दोस्तों, क्लियर हो गया होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है माना हवाई अड्डा, ठीक है। माना हवाई अड्डा कहाँ पर है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी पुणे। तो माना एयरपोर्ट कहाँ पड़ेगा आपका? माना एयरपोर्ट। अब
इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान रखें, ये तो छोटा सा नाम है माना, ठीक है। इसको अन्य नाम से क्या बोला जाता है? स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, ठीक है दोस्तों। माना हवाई अड्डा को अन्य नाम से कौन से नाम से जाना जाता है? स्वामी विवेकानंद, ठीक है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। और कहाँ पर है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी पुणे। तो माना एयरपोर्ट या फिर स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा ये पड़ेगा आपका रायपुर। और रायपुर किसकी राजधानी है दोस्तों? ये है आपकी, जल्दी बताएं, छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, किसकी राजधानी है? छत्तीसगढ़ की। क्लियर हो गया होगा? आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इज़ दैट क्लियर? बड़े सर, बड़े बिल्कुल आगे बढ़ें दोस्तों। क्लियर हो गया? स्वामी विवेकानंद या फिर माना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा है कारीपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या बोला गया? कारीपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कोझिकोड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोझिकोड, ठीक है दोस्तों। और कोझिकोड कहाँ है? आपका केरला में। कहाँ पड़ता है? केरला में पड़ता है आपका कोझिकोड, ठीक है। कारीपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है दोस्तों। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है त्रिवेंद्रम, ठीक है दोस्तों। क्या बोला गया? त्रिवेंद्रम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी माहे, ऑप्शन सी पांडुचेरी, ऑप्शन डी त्रिवंतपुरम। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? त्रिवेंद्रम के नाम से क्या है? त्रिवेंद्रम के नाम से त्रिवंतपुरम। त्रिवेंद्रम के नाम से त्रिवंतपुरम, ठीक है दोस्तों। त्रिवेंद्रम के नाम से त्रिवंतपुरम, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। और त्रिवंतपुरम कहाँ है? केरला की राजधानी, ठीक है दोस्तों। किसकी राजधानी है? केरला की। क्लियर दोस्तों? केरला त्रिवंतपुरम, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आई होप 25 ही होंगे। हाँ बिल्कुल 25 क्वेश्चंस थे आपके, कंप्लीट हो गए हैं। आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट देनी थी एक जानकारी, जो क्वेश्चन आजकल बहुत पूछने लग गया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो नहीं है, लेकिन एक मात्र हवाई अड्डा है और वो आपका है लक्षद्वीप में, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्षद्वीप में स्थित एक घरेलू हवाई अड्डा किस द्वीप पर स्थित है? किस द्वीप पर स्थित है ये आपको बताना है। या फिर ये बता देंगे कि उस द्वीप का नाम दे देंगे और बोलेंगे कि ये द्वीप कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप एकदम क्लियर आराम से सुनते रहें दोस्तों, ठीक है। मैं लिख देता हूँ और आप एकदम क्लियर सुनते रहें। लक्षद्वीप में स्थित घरेलू हवाई अड्डा किस द्वीप पर है, ठीक है दोस्तों। किस द्वीप पर है? तो उस द्वीप का नाम है आपका, पेन चेंज कर लो दोस्तों मैं, अगाती द्वीप, ठीक है। ये तो पता है ना आपको, लक्षद्वीप जो है कई द्वीपों से मिलकर बना है, ठीक है दोस्तों। उसमें से एक द्वीप है अगाती द्वीप। क्या नाम है दोस्तों? अगाती द्वीप। उसमें से एक द्वीप कौन सा है? अगाती द्वीप। और उसी द्वीप पर है एक हमारा घरेलू हवाई अड्डा, जो लक्षद्वीप पर पहुंचने का एकमात्र साधन है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया? आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चंस अलग से पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये आपको लास्ट के वीडियो में बता दिया है। आशा करता हूँ आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, और ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप पाते रहें, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक से मुलाकात होगी आपकी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।